नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज वन रक्षक का पेपर आयोजित करवाया और इस पेपर में राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स और जनरल साइंस से जुड़े भी सवाल पूछे हैं। तो आइए इस पेपर का डिस्कस करते हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान से लगभग इसमें 60 सवाल है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े सवालों का है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स के भी कुछ सवाल हैं, तो देखिए 36 नंबर सवाल है। राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से फोक समर का आयोजन है वो किया था? तो फोक समर का आयोजन है ये जयपुर के ज्वार कला केंद्र में किया गया था। और किसके सहयोग से? तो यूनेस्को के सहयोग से राजस्थान के पर्यटन विभाग के द्वारा इस फोक समर का आयोजन अप्रैल 2022 में किया गया। तो कहाँ पर किया गया ये इम्पोर्टेंट है। तो जयपुर का एक ज्वार कला केंद्र है, आप सभी को पता होगा, और उसी ज्वार कला केंद्र में ये आपका फोल्क जो सफर है इसका है वो आयोजन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में राजा मोर ध्वज का शहर गढ़मोरा स्थित है? ये क्यों चर्चित है? तो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने रिसेंटली ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्य और रख रखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति है वो प्रदान की है। तो ये गढ़मोरा गांव आपका करौली में स्थित है। ठीक है। और ये राजा मोर ध्वज से संबंधित ऐतिहासिक शहर है। ठीक है। नेक्स्ट है, थार महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया, किस जिले में? तो थार महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष बाड़मेर में होता है। ठीक है। थार महोत्सव बाड़मेर और मरु महोत्सव जैसलमेर, और आपका जयपुर में पतंग उत्सव, और यहाँ पर आमेर में हाथी महोत्सव का भी आयोजन आपका जयपुर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम वर्चुअल ई कोर्ट का उद्घाटन किसने किया? तो राजस्थान के तत्कालीन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय एस शिंदे जी ने राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन है वो किया था। और कब किया? तो ये डेट ध्यान रखिए, 20 जुलाई 2022 को। यही सवाल आपका रिपीट हुआ था हाल ही में जो वनपाल का एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, गाजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वह किस वाद्य से संबंधित है? तो गाजी खान का संबंध है ये खड़ताल से है। यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, गाजी खान। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। 9 अप्रैल 2022 को इन्हें यह सम्मान है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है। और इनका संबंध कहाँ से है ये भी पूछा जा सकता है। तो इनका संबंध है जैसलमेर से। ठीक है। गाजी खान जैसलमेर, और एक है सद्दिक खान, हड़ताल के जादूगर कहा जाता है सद्दिक खान को। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पपंग जहूर खान मेवाती पपंग वादक है प्रसिद्ध, ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, राव जोधा को मंडोर विजिट करने में सहायता है वो किस लोक देवता ने की थी? तो लोक देवता हड़बूजी सांकला ने राव जोधा को मंडोर प्राप्त करने में सहायता की थी। ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है, और हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस भी किया है। ठीक है। देखिए हड़बूजी और इनकी बात करें रामदेव जी की, तो ये ऐसा कहा जाता है कि मौसेरे भाई थे। ठीक है। और इन्होंने शकुन शास्त्र के देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और इनका जन्म है ये नागौर के भुंडोल गांव में हुआ था। ठीक है। भुंडोल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। और जब राव जोधा ने इनकी सहायता की और जोधपुर मंडोर है वो विजिट किया इन्होंने, तब खुश होकर इन्होंने जो बेंगटी नामक गांव है फलोदी जोधपुर में, ये भेंट किया था किसने? राव जोधा ने हड़बू जी को। ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए।
तो अब ये जो चीज है, यानी कि मंडोर प्रशासन किसका था, ठीक है, तो मंडोर पर शासन था मेवाड़ का, ठीक है, और मेवाड़ को हराने में जो सफल सिद्ध हुए थे इन्हीं की आशीर्वाद से, हड़बू जी की आशीर्वाद से, ठीक है। महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक था और वे मारवाड़ को जीतने के प्रयास कर रहा था और मंडोर को उन्होंने विजित कर लिया था। तब इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया हड़बू जी से, उसके बाद में मंडोर है वो विजय प्राप्त करने में राव जोधा है वो सफल सिद्ध हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा एवं चौतारा बजाया जाता है, तो तेरह ताली नृत्य के साथ में मंजीरा, चौतारा, तानपुरा बजाया जाता है। तेरह ताली नृत्य किस समुदाय द्वारा होता है, तो कामड़िया, रामदेव जी ने ही इस कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और कामड़िया संप्रदाय की स्त्रियों द्वारा तेरह ताली नृत्य का आयोजन है वो किया जाता है। नेक्स्ट है, बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई, वनपाल, ये जो वनरक्षक की फर्स्ट शिप थी उसमें मैंने ये सवाल आपसे पूछा भी था और आपको बताया भी था, ठीक है। तो बूंदी में रानी जी की जो बावड़ी है ये रानी नाथावती, ये रानी किसकी थी, अनिरुद्ध की, अनिरुद्ध जिसने बूंदी में 84 खंभों की छतरी बनवाई और इसी अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी है वो बनवाई थी बूंदी में, ठीक है। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है, ये भी सवाल काफी बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, टोडा रायसिंह टोंक में हाड़ी रानी की बावड़ी है, ठीक है। और रानी पद्मिनी का महल है ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ठीक है। और रानी पद्मिनी के लिए 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण किया था और चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था, ठीक है। और कर्णावती के समय चित्तौड़ का मेवाड़ का 1534-35 में दूसरा है वो शाखा हुआ था। नेक्स्ट है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत, तो 25 मार्च 1948 राजस्थान एकीकरण की दूसरा चरण था और इसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा इत्यादि रियासतें हैं वो सम्मिलित हुई थी, ठीक है। अलवर, भरतपुर ये आपके मत्स्य संघ के रूप में प्रथम चरण में 18 मार्च 1948 को सम्मिलित हुआ और सिरोही का राजस्थान के एकीकरण में 2 बार विलय हुआ था, एक तो 15 मई 1949 को और एक आपके अंतिम चरण में, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट है, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में आई, तो ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है, मीनाकारी और ब्लू पोट्री। तो मीनाकारी मानसिंह के शासनकाल में आई थी, मानसिंह प्रथम के शासनकाल में मीनाकारी, ठीक है। और एक है ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री आई थी राम सिंह के शासनकाल में, ठीक है। मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो कुदरत सिंह, कुदरत सिंह आपका मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार है और ब्लू पोट्री के हैं कृपाल सिंह शेखावत। राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया, तो 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है वो अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में कई बार आक्रमण है वो किए थे। अगर बात करें तो रणथंभौर पर सर्वप्रथम जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और जलालुद्दीन खिलजी असफल हुआ तो उन्होंने कहा मैं राजपूत के एक राज्यों को मेरे एक सिर के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। उसके बाद में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी है वो आते हैं, आक्रमण करते हैं और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक थे हमीर देव चौहान, वीरगति को प्राप्त होते हैं और रानी रंग देवी के द्वारा जोहर किया जाता है। उसके बाद में ये आगे बढ़ते हुए चित्तौड़ मेवाड़ की ओर आते हैं। मेवाड़ में इन्होंने 1303 में यहाँ पर आक्रमण किया और मेवाड़ के रावल रत्न सिंह है वीरगति को प्राप्त होते हैं, रानी पद्मिनी है वो जोहर करती है अनेक राजपूत महिलाओं के साथ में। इसके बाद में ये जालोर के आक्रमण के लिए आते हैं लेकिन बीच में आ जाता है सिवाना और सिवाना के उस समय शासक थे शीतल देव, ठीक है, या सातल देव। तो शीतल देव पर इन्होंने 1308 में आक्रमण किया और उसके बाद में ये जालोर के कानड़देव चौहान पर आक्रमण करते हैं 1311 में। तो इस प्रकार से इनका कार्यक्रम अगर पूछा जाए आपसे तो 1301-3 यानी कि 4312, 4312 यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले के जोड़ों में घनत्व है वो 100 से कम है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या जो घनत्व है, पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, वो कितनी है, 100 से कम है। ठीक है, तो 100 से कम है तो कितनी है 100 से कम होकर, तो देखिए कौन कौन से जिले हैं वो देख लेते हैं पहले। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर की है सबसे कम 17, इसके बाद में आता है बीकानेर 78 और बाद में आता है बाड़मेर 92। तो ये है 100 से कम तीनों की है जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो राजस्थान का ऑल ओवर जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन चंबल बेसिन के बारे में गलत है। चंबल बेसिन में विशाल घाटियां हैं, बिल्कुल सही बात है। इसे बीहड़ भूमि भी कहा जाता है इन वैलीज के लिए। ठीक है, रेवाइन टोपोग्राफी भी कहा जाता है, खड्डों वाली भूमि भी कहा जाता है। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू तहसील में जानापाव की पहाड़ियों से होता है, ये भी ठीक बात है। विंध्यन कगार भूमि चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि विंध्यन कगार जो भूमियां हैं ये भी आपकी चंबल बेसिन से ही संबंधित है। और यहाँ पर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी पाया जाता है, पिछले पेपर में हमने देखा भी था। चंबल बेसिन के दक्षिण में नीची पहाड़ियां हैं जिसे डांग कहा जाता है, ये भी सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, ताप विद्युत परियोजना और जिला में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कपूरडी जालिपा बाड़मेर में है और एक आता है गिरल। कपूरडी जालिपा और गिरल ताप विद्युत की परियोजना है, ये आपकी तीनों ही बाड़मेर में है। कवई बारा में है, काली सिंध आपकी झालावाड़ में है, गिराल बीकानेर। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कपूरडी जालिपा और गिरल तीनों ही बाड़मेर में है। नेक्स्ट है, ओजियाना पुरास्थल किस जिले में स्थित है। तो ओजियाना पुरास्थल आपका भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, भीलवाड़ा में ओजियाना। नेक्स्ट, कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान के खरीफ के मौसम में उगाई नहीं जाती है। तो खरीफ की फसल यानी कि सरसों की जो फसल है ये अभी उगाई जाती है, यानी कि कौन सी, रबी की फसल में। ठीक है, यानी कि शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। और इसके लिए प्रसिद्ध जो चीज है एक वो है मावट। मावट जो है वो रबी में सरसों और गेहूं के लिए काफी यूजफुल है, इसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि निम्न में से मावट किसके लिए सबसे उपयुक्त है, तो भी आप करेंगे सरसों के लिए। ठीक है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन है वो आपका भरतपुर और अलवर जिलों में होता है। ठीक है, और भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। नेक्स्ट है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में हुई। तो मारवाड़ से संबंधित महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखिए, एक तो मारवाड़ सेवा संघ, क्या है, मारवाड़ सेवा संघ, इसकी स्थापना कब होती है 1920 में। इसके बाद में आपके चांदबल खुराना ने 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा, मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की। उसके बाद में 1923 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। ठीक है, और 1931 में ये जो मारवाड़ हितकारिणी मरुधर हितकारिणी है इनका विलय करके मारवाड़ यूथ लीग, ठीक है, मारवाड़ यूथ लीग है वो का गठन कर दिया था। और उसके बाद में 1938 में इन्होंने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष है वो रणछोड़ दास गट्टानी को बनाया गया था। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, मेन उद्देश्य था, वो था महाराजा की छत्रछाया में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जो कि प्रजामंडल आंदोलन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यही रहा करता था। ठीक है, तो यहाँ पर 1938 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में किसने की, जयनारायण व्यास। अध्यक्ष कौन थे, रणछोड़ दास गट्टानी। ठीक है, नेक्स्ट है, विक्रमी संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है, और ये होली के ठीक 8 दिन बाद में आती है। कई बार पूछा जाए कि होली के 8 दिन बाद कौन सा त्योहार आता है,
तो होली के 8वें दिन के बाद में आपका त्योहार आता है शीतला अष्टमी, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। और इससे एक दिन पूर्व आता है आपका बड़ी सातम। बड़ी सातम ये आपका सिंधी समाज का प्रमुख त्योहार है, बड़ी सातम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और शीतलाष्टमी यानी कि शीतला माता की पूजा होती है इस दिन। चाकसू में शीतला माता का मेला भरता है। नेक्स्ट है अल्लाह जिलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में है? तो मांड गायकी के क्षेत्र में अल्लाह जिलाई बाई है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक कला संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है। शंकरदेव ढकाल, राम लाल माथुर, कोमल कोठारी, देवीलाल सामर। तो ये तो सारे लोक कला संस्कृति के विकास से संबंधित है, लेकिन यहाँ पूछा है राजस्थानी, तो राजस्थानी से संबंधित शंकरदेव ढकाल नहीं है। रामलाल माथुर भी राजस्थान के एक संगीत वादक है, इसके अलावा ये गीत भी गाते हैं। कोमल कोठारी की बात करें तो कोमल कोठारी ने क्या किया था? आपका 1960 में मारवाड़ में जोधपुर में एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम है रूपायन संस्थान बोरुंदा। ठीक है। और देवीलाल सामर ने 1952 में मेवाड़ में एक सभा की स्थापना की थी और इसका नाम है भारतीय लोक कला मंडल। ठीक है। लोक कला मंडल कहाँ है? उदयपुर में है। संस्थापक देवीलाल सामर ने। और इस लोक कला मंडल की स्थापना करके इन्होंने कठपुतली कला को है वो विश्व भर में चर्चित बनाया। और 1965 को रोमानिया में एक कठपुतली कला का तीसरा विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें राजस्थान की ये जो कठपुतली है ये भारत भर में प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट है कौन सा युग में यह मेला सुमिलित नहीं है? परशुराम का मेला रेवासा। तो यहाँ पर ए ही राइट आंसर है, क्योंकि परशुराम का जो मेला है ये आपका कहाँ भरता है? पाली और राजसमंद की सीमा पर परशुराम जी का मंदिर है और वहां पर भगवान परशुराम का विशाल मेले का आयोजन होता है सादडी में। ठीक है। रेवासा सीकर में जीर्ण माता का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है। और जीर्ण माता का यहाँ पर मेला लगता है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। लालदास जी का मेला धौलीधूप अलवर में लगता है। ठीक है। और एक है लालनाथ, पिछले पेपर में हमने डिस्कस किया लाल नाथ, तो ये आपके किससे संबंधित है? जो गुर्जर संप्रदाय है उनसे संबंधित है। माता कुंडलिनी का मेला या राष्ट्रमी मातृकुंडिया का मेला के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रमी चित्तौड़गढ़ में है। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखिए। बाकी वाली संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध के रचनाकार, मैंने पहले ही पेपर में आपको ये बताया था कि ये जो ग्रंथ है इसका उल्लेख हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है। महाराणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। तो ये किसने लिखे थे? महाराणा कुंभा ने लिखे थे। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, दान गुरु, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, इस प्रकार से कई जो उपाधियां दी गई है वो भी आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में है। ठीक है। कान्ह व्यास ने एक लिंग महात्म्य की रचना की थी। ठीक है। और राणा सांगा को क्या कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावशेष कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। और इन्हें हिंदू पत कहा जाता है। और राणा प्रताप को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप किस जिलों में मिलते हैं? तो राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में। तो यहाँ पर विकल्प जैसलमेर है। तो जैसलमेर में आपके पवनानुवर्ती बालू का स्तूप यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रेत के जो प्रवाह की दिशा है उसके सम यानी कि अनुरूप जो बालू का स्तूप बनते हैं उसे पवनानुवर्ती बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। मगरमंडी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मगरमंडी जो माता का मंदिर है ये आपका स्थित कहाँ पर है? आहुआ में, किराड़ू में, निमाज में या गोट मांगलोद में? तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये आपका जो मंदिर है ये स्थित है निमाज में। ठीक है। निमाज, अब आप कहेंगे कि निमाज फिर कहाँ आया हुआ है? यहाँ पर मगरमंडी जो माता है इसका मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये किस काल का है? क्योंकि रिसेंटली जो एग्जाम हो रहे हैं इसमें ये चीज भी आपको पूछी जा रही है कि पर्टिकुलर जो मंदिर है ये किस काल का है। तो ये आपका गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ठीक है। कहाँ पर है? निमाज में गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है।
और निमाज कहाँ पर है, तो ये आपका पाली जिले में है, पाली में। ठीक है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेराब खान ने किया था, बिल्कुल ठीक है। कोटा के विद्रोह के बारे में बात हो रही है। कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने डॉक्टर शेडलर, होटम और मेजर बर्टन की हत्या कर दी, ठीक है, ये भी बात सही है। तो दोनों ही सही हैं, इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन से सही कूट कौन सा है, तो दोनों ही राइट है। ये विद्रोह हुआ था 15 नवंबर 1857 का, हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट है हिंदू पद के शासक को कहा जाता है, तो महाराणा सांगा, हिंदुपत महाराणा सांगा को कहा जाता है, हमने अभी डिस्कस किया, कई बार हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। और महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान क्या कहा जाता है, हिंदू सुल्तान कहा जाता है। इसके अलावा हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, शैल गुरु, ठीक है, राणो रासो, राव रासो, अभिनव भट्टाचार्य, इस प्रकार से कई उपाधियां है कुंभा को दी गई है। और राणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष और हिंदुपत कहा जाता है। रायसिंह की बात करें तो रायसिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है, ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का पद संभाला, तो ये पूनम चंद बिश्नोई हैं जिन्होंने स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर तीनों ही पदों पर रह चुके हैं। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जा चुका है। कोटा राज्य का संस्थापक राव माधो सिंह था, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राव माधो सिंह। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में उल्लेखित है, ठीक है, 243 से 243 ओ तक जो स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज, इसका वर्णन है। और इसी के अंतर्गत राजस्थान के निर्वाचन आयोग का भी इसमें वर्णन है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, तो राजस्थान राज्य जो निर्वाचन आयोग है इसका कार्य है जो लोकल बॉडीज है, स्थानीय स्वशासन है, नगर पालिका और जो आपकी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, तो उनका जो चुनाव है वो करवाने का दायित्व किसका है, राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, ठीक है। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है आर्द्र दक्षिणी मैदान, जिसका नाम है फोर्थ बी। आर्द्र दक्षिणी मैदान सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा है फर्स्ट सी, उत्तर पश्चिमी आंशिक सिंचित मैदानी क्षेत्र, ठीक है। फर्स्ट सी सबसे बड़ा और फर्स्ट डी है, फोर्थ बी सबसे छोटा है। कौन मारवाड़ के पंच पीरों में एक नहीं है, तो गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, तेजा जी नहीं है। एक तो है पाबू जी और एक है मेहाजी मंगलिया, मेहाजी, ये मारवाड़ के पंच पीरों में गिने जाते हैं। गोगा, पाबू, रामदेव, हड़बू और मेहा मंगलिया, ये आपके मारवाड़ के पंच पीर हैं। तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं है, और ये आपके कहाँ के हैं, तो तेजा जी परबतसर नागौर में है, ठीक है, इनका संबंध है परबतसर नागौर में। वीर तेजा जी काला व बाला के देवता, ठीक है। नेक्स्ट है भोजी लंबरदार का संबंध है, तो ये भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है भोजी लंबरदार। और ये सवाल भी आपके आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए थे स्कूल लेक्चरर, इसमें भी पूछा गया है और हमारे टेस्ट सीरीज में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित है भोजी लंबरदार। नेक्स्ट है कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है, यानी कि अहिरवाटी है, मालवी है, मेवाती है, तो बुंदेली है, ये राजस्थान की बोली नहीं है, ठीक है। अहिरवाटी आपकी मेवाती की उपबोली है, ठीक है। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने की थी, कब, 1910 में, वीर भारत सभा कोटा में, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि क्या है, तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ये जून से सितंबर तक रहता है। और दक्षिण पश्चिम यानी कि जो वर्षा ऋतु है राजस्थान में, तो यही है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि 15 जून के आसपास में राजस्थान में आ जाता है, ठीक है। अजमेर स्थित मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई और इसके संस्थापक रिचर्ड बार्क
रिचर्ड बार्क इसके संस्थापक थे। एक बार ये सवाल भी पूछा गया था कि अजमेर के मेयो कॉलेज के संस्थापक कौन थे, तो रिचर्ड बार्क। ठीक है, ये आपकी अंग्रेजी अंग्रेजी शिक्षण संस्थान थी। ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल में शामिल है, यानी कि विधानमंडल में तो अगर बात करें तो राज्यपाल होता है, विधानसभा और विधान परिषद तीनों ही होते हैं, लेकिन राजस्थान राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, इसलिए यहाँ पर राज्यपाल और विधानसभा दो ही सम्मिलित करेंगे। और यहाँ इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की बात कही गई है, विधानमंडल, और 169 में विधान परिषद, 170 में विधान सभा। ठीक है, और एक बात और कि 171 है, इसमें विधान परिषद की संरचना और उत्साधन और निसर्जन की बात इसमें कही गई है, यानी कि विधान परिषद के बारे में। ठीक है, तो ये अनुच्छेद भी आप ध्यान में रखते हैं। नानसा युग अभिलेख जो कि कहाँ प्राप्त हुआ है, तो नानसा युग अभिलेख है वो आपका भीलवाड़ा के एक नानसा गांव पड़ता है भीलवाड़ा में, और यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, और ये लगभग 225 ईस्वी का माना जाता है। ठीक है, नानसा युग अभिलेख। नेक्स्ट है जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, तो भैंसरोड का किला आपकी जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। और एक है आपका गागरोन का किला भी आहू और काली सिंध की नदियों के संगम पर स्थित है, जो कि जलदुर्ग का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। और भैंसरोडगढ़ का जो दुर्ग है ये चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है किस अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है। ये एक थोड़ा सा आपकी बार अनेक फॉर्मेशन में सवाल पूछा गया है, अच्छा सवाल है। तो देखिए अरावली पर्वत की चोटियों के संबंध में कुंभलगढ़ की 1224 मीटर ऊंचाई है, गुरु शिखर की कितनी है 1722 माने या 1727 मानो, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर, और नाग पहाड़ की ऊंचाई है 795 मीटर। तो नाग पहाड़ है ये इसमें सबसे छोटी है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न पर्वत चोटियों में ऊंचाई की दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी है, तो छोटी है ये आपकी नाग पहाड़ है। और राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत शिखर है आपका गुरु शिखर है माउंट आबू। कर्नल टोड ने संतों का शिखर भी कहा था। अजरक प्रिंट में आमतौर पर किस प्रकार के जो रंग है उसका अजरक प्रिंट में यूज होता है, तो अजरक प्रिंट में नीला और लाल यानी कि रेड और ब्लू रंग है इसका प्रयोग होता है। और अजरक प्रिंट आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अजरक प्रिंट आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, अजरक प्रिंट बाड़मेर। कौन सा रंग प्रयुक्त होता है ये महत्वपूर्ण है, अच्छा सवाल है। ठीक है, हर बार ये पूछा जाता है कि अजरक प्रिंट कहाँ की है, तो अजरक प्रिंट आपकी बाड़मेर की है। और इसमें रंग जो प्रयुक्त होता है वो नीला लाल होता है, अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी ध्यान रखिए अगर इन प्रिंट की बात करें तो जैसे कि आपकी एक है मोती भारत, ये जालोर की है, एक मलिर प्रिंट है। ठीक है, तो मलिर प्रिंट ये भी बाड़मेर की है। मलिर प्रिंट में कहा किस प्रकार से रंग प्रयुक्त होता है, तो ये कत्थे जैसा कत्थई रंग इसमें प्रयुक्त होता है। एक आपका दाबू प्रिंट है जो कि अलग अलग जाना जाता है, जिसमें मिट्टी का दाबू है ये आपका बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है, गेहूं का दाबू सांगानेर और बगरू का है, मोम का दाबू सवाई माधोपुर का है, आजम और जाजम प्रिंट आकोला की है चित्तौड़गढ़ की, पिछले पेपर में हमने डिस्कस किया ही था। ठीक है, तो ये रंगाई और छपाई से संबंधित हस्तशिल्प है, अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और आपकी एक बगरू की प्रिंट है जिसे बगरू प्रिंट के नाम से जाना जाता है। और बगरू प्रिंट में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है ये भी महत्वपूर्ण है, तो बगरू प्रिंट में आपका ब्लैक रंग यानी कि बै फॉर बगरू, वैसे ब्लैक यानी कि काला रंग है वो प्रयुक्त होता है। ठीक है, और एक जालोर की है टुकड़ी प्रिंट, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। वागड़ की मीरा, तो गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। ठीक है, कर्माबाई ये आपकी एक जाट समुदाय की संत नारी है जो कि नागौर
से संबंध है, और एक है संत राणाबाई, ये भी हरणावा, संत राणाबाई हरणावा नागौर से संबंधित है। ठीक है, तो वागड़ की मीरा गौरीबाई। ठीक है, अगला है युग में जो असंगत है, अबेड़ा महल, ये आपका अलवर में नहीं है। अबेड़ा महल कहाँ पर है? कोटा में है, बिल्कुल सही लिखा है। पुष्पक महल सवाई माधोपुर, जूना महल डूंगरपुर, अबली बीनी का महल कोटा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किणसरिया किस लोक देवी के लिए प्रसिद्ध है? तो किणसरिया ये आपका कहाँ पर है? किणसरिया जैसलमेर में स्थित आपका किस लोक देवी के लिए जाना जाता है? तो ये केवाय माता। ठीक है, किणसरिया केवाय माता। ठीक है, जिलानी माता आपकी अलवर में है। ठीक है, छींक माता या छींच माता कहाँ पर है? आप कमेंट करके बताइए। वाकल वत्रक मेशवा हतमती किसकी सहायक नदी है? तो साबरमती की। ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है। वाकल एक है, वत्रक मेशवा हतमती ये आपकी साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सोम की, सोम, माही, जाकम, अनास, चाप, हरन, इराव। ठीक है, ये सारी की सारी सोम की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, स्थिर कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितनी थी? तो 2020-21 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 72,297 व्यक्ति प्रति व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट है जालोर के चौहान वंश के संस्थापक। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल चौहान, यानी कि कीतु। पिछले जो वनपाल के पेपर में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। और कानड़देव चौहान और वीरमदेव चौहान है, ये जालोर के चौहान वंश के बहुत ही वीर पुरुष और प्रतिभाशाली शासक थे, जिन्होंने किसके साथ में 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, और वीरमदेव से अलाउद्दीन खिलजी की जो लड़की है फिरोजा, वो भी शादी करना चाहती थी, और उस संबंध में काफी कुछ रचनाएं भी है वो इतिहासकारों ने लिखी है। कोलायत लिफ्ट नहर जो है आपकी, कोलायत बीकानेर, तो इस लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि इंदिरा गांधी की जो कैनाल्स हैं, लिफ्ट नहरें हैं, उनका पुराना और नया नाम है वो क्या है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। ठीक है, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है। और गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर किस नहर का नया नाम है? तो फलोदी लिफ्ट नहर है, इसका नया नाम गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। और पन्नालाल भारूपाल, तो पन्नालाल भारूपाल लिफ्ट नहर है, ये आपका गजनेर लिफ्ट नहर। और वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के नाम से कौन सी लिफ्ट नहर है वो जानी जाती थी? तो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के नाम से आपकी बांगड़सर लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, बांगड़सर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, और चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर के नाम से नोहर शावा या गंदेली लिफ्ट नहर। ठीक है, गंदेली लिफ्ट नहर चौधरी कुंभाराम आर्य के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। मुकाम प्रसिद्ध है, तो विष्णु संप्रदाय के लिए मुकाम प्रसिद्ध है, और यहाँ गुरु जाम्बू जी की क्या है? समाधि स्थल है। देखिए, जाम्बू जी से संबंधित एक तो है समराथल, जिसे धोक धोरा भी कहते हैं, समराथल धोरा। यहाँ पर गुरु जाम्बू जी ने इस विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद में जाम्बू जी का अगर जन्म स्थान की बात करें तो पीपासर जो कि नागौर में पड़ता है, या गुरु जाम्बू जी का जन्म हुआ था। और समराथल में इन्होंने विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया, और इनका देहावसन हुआ था लालासर में। यहाँ पर एक सात्री भी बनी हुई है। तो लालासर जो सात्री है, ये गुरु जाम्बू जी का जो निर्वाण स्थल है लालासर, और पीपासर जन्म स्थान, मुकाम आपका समाधि स्थल है, और समरातल है ये विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन स्थल है। ठीक है, तिमणी आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो तिमणी आभूषण है ये आपका गले में पहना जाता है। इस तिमणिया को तेवटा भी कहा जाता है। ठीक है, और गले का और कौन सा आभूषण है? तो मैंने आपको पिछले ही सेशन में बताया था, पोत है, अंकर है,
सरी है, चंपाकली है, तेवटा है, तिमड़िया है। तो ये सारे के सारे आपके गले के आभूषण है। ठीक है। और कान के आभूषण की बात करें तो लूंग हो गया, मुर्की हो गई, ये आपके कान में पहने जाने वाले आभूषण है। कर्णफूल हो गया। ठीक है। और हाथों में, तो हाथों में आपकी नौगरी पहनी जाती है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। नौगरी जो आभूषण है ये आपका हाथों में पहना जाता है। हथफूल हो गया। ठीक है। बुद्धि विलास के लेखक, तो बुद्धि विलास के लेखक है भक्त राम शाह। ठीक है। और इसमें जयपुर राज्य का इतिहास है वो मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस जिले में उष्ण शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो कौन से जिले में नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका सिरोही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलवर भरतपुर धौलपुर जिले में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और सिरोही में आपके उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है, ड्राई जो टीक फॉरेस्ट है, वो आपके माउंट आबू और सिरोही के आसपास में देखने को मिलेगी हमें। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, तो ये नागणेची, चामुंडा, शीतला और शिला। तो शीतला माता है जिनकी खंडित मूर्ति की है वो पूजा होती है। और चेचक की देवी के रूप में भी शीतला माता को जाना जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। और इनका जो भोजन होता है उसे बास्योड़ा कहते हैं, बास्योड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन रिजर्व है, उनसे संबंधित सवाल है। तो जोहड़बीड़ गढ़वाला ये आपका बीकानेर में है, 1 में 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुड़ा विष्णुयान जोधपुर में है, 3। और गोगिलाव है ये आपका नागौर में है, 2। और बीड़ है वो झुंझुनू में है, 1। यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1 ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अगर वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो टोटल है वो 16 है, 16 है, जिसमें कि नवीनतम है ये जालोर का रणखार है। और सबसे छोटा आपसे पूछा जाए तो रोटू नागौर वाला है। ठीक है। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो 12 के शाहबाद के जंगल है, सबसे बड़े हैं। संत दादू के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दादू के सत्संग स्थल अलग दरिबा कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इनके संदेश अणभिवाणी में संग्रहित है, ये भी ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखिए अणबे वाणी में इनके ग्रंथ है वो संकलित नहीं है, क्योंकि इनके ग्रंथ है वो दादू वाणी में संकलित है। तो यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अणबे वाणी में जो किसके ग्रंथ संकलित है, तो अणबे वाणी में संत रामचरण जी के, रामश्रेय संप्रदाय के संस्थापक है। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी प्रधान पीठ है। इनके ग्रंथ है वो अणबे वाणी में संकलित है और दादू जी के दादू वाणी। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है और वे गुजरात के कवि संत थे, बिल्कुल सही बात है। गुजरात के अहमदाबाद में 1544 में इनका जन्म होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। राजस्थानी लोकगीत पावना महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो पावना महिलाओं के द्वारा नए दामाद के आने पर गाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 1857 जो 57 के विद्रोह हुआ था, तो उसमें राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। तो उसमें राजस्थान में सैनिक छावनियां थी 6, और भाग कितनों ने लिया था, 4। कौन कौन सी थी, तो आप ध्यान में रखिए, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। ठीक है। ये सैनिक छावनियां थी, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है। और 1857 की शुरुआत राजस्थान में नसीराबाद छावनी से हुई थी, कब, 28 मई 1857 को। और भारत में मेरठ में हुई थी सबसे पहले 10 मई 1857 को, और राजस्थान में 28 मई 1857 को। ठीक है। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। बम रशिया बीकानेर, ये गलत है। बीकानेर में रम्मत का आयोजन होता है मेनली। ठीक है। और बम रशिया अलवर भरतपुर का है, बिल्कुल सही बात है। ये गींदड़ शेखावटी क्षेत्र का है, डांडिया मारवाड़ का है, और ढोल नृत्य है आपका जालोर का है। और जालोर का ढोल नृत्य है एक विशेष शैली में, विशेष स्टाइल में होता है, जिसे कहते हैं थाकना शैली। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्य सचिव का चयन होता है। तो मुख्य जो सचिव है वर्तमान में कौन है, उषा शर्मा राजस्थान की
दूसरी महिला मुख्य सचिव है। और मुख्य सचिव का चयन होता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है। काला और बाला के देवता तो मैंने आपको कई बार वीडियोज के माध्यम से बताए हैं कि तेजा जी है, इनको काला व बाला के देवता के रूप में पूजा जाता है। काला तो यानी कि सर्पदंश हो जाता है तो इनके पूजन से उनका प्रभाव है वो निष्प्रभाव हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और बाला पहले एक रोग था जिसे कहते हैं नारू रोग, इससे शरीर में लंबे लंबे से इस प्रकार से धागे की तरह हो जाते थे। ठीक है। तो उस रोग के लिए भी तेजा जी की शरण में आते थे और उससे रोग से मुक्त हो जाते थे लोग, तो इसीलिए इन्हें काला और बाला के देवता के रूप में पूजा जाता है वीर तेजा जी। कालीबंगा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक बात है। कालीबंगा की सभ्यता आहड़ नदी के किनारे विस्तृत है, ये गलत बात है, क्योंकि इसकी जो सभ्यता है ये आपकी घग्गर नदी, मृत नदी या पुरानी सरस्वती नदी के किनारे है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ उत्खनन कार्य में हड़प्पा और पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी अच्छी बात है। 5 स्तरों में यहाँ पर खुदाई हुई है। ठीक है, 5 मतलब स्तर यहाँ से मिले हैं, 9 स्तरों में खुदाई हुई जिसमें 5 स्तर मिले हैं। 2 तो है आपके पूर्व हड़प्पाकालीन और 3 है आपके हड़प्पाकालीन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी उनकी कर्मस्थली के संबंध में कौन सा युग में सही नहीं है? तो हीरालाल शास्त्री जयपुर से है, सही है। बालमुकुंद बिस्सा जोधपुर, रघुवीरदयाल गोयल बीकानेर, गोपीलाल यादव अलवर, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। गोपीलाल यादव आपके भरतपुर से संबंधित रखते हैं। ठीक है, और इन्होंने रेवाड़ी में जाकर के भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कौन सा दुर्ग और लोकप्रिय नाम सम्मिलित नहीं है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि, इसके अलावा यहाँ पर चिड़िया टोंक पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया मेहरानगढ़ दुर्ग का। मयूरध्वजगढ़ सही है बिल्कुल। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ कहते हैं, पहले पेपर में पूछा भी गया था। भटनेर किला कोषवर्धन, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भटनेर किले को हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोषवर्धन है, ये जो बारां का शेरगढ़ जो दुर्ग है इसे कोषवर्धन के नाम से जाना जाता है, शेरगढ़ दुर्ग बारां। ठीक है, और तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो तारागढ़ दुर्ग वाले अजमेर को गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है, ये हमने कई बार डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भटनेर के दुर्ग का निर्माण भाटी राजा भूपत ने करवाया था और 1805 में यहाँ के जो शासक थे उन्होंने अधिकार करके मंगलवार के दिन यहाँ पर इस पर अधिकार किया था। इसीलिए इससे जो हनुमानगढ़ यानी कि मंगलवार किसका दिन होता है? हनुमान जी का दिन होता है, इसीलिए इसका जो नाम है वो आपका क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया था। और इस किले पर अधिकार किया था सूरत सिंह ने 1805 में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला सवाल आता है और इस पेपर का अंतिम सवाल कि हरमड़ा का जो युद्ध लड़ा गया था, तो हरमड़ा का युद्ध किसके बीच में लड़ा? महाराणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर के मध्य, महाराणा उदय सिंह और हाजी खान के मध्य, तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह। यानी कि ये संयुक्त रूप से लड़ा गया था। एक तरफ तो थे हरमाड़ा का युद्ध 1557 में, हरमाड़ा जयपुर के पास में ही पड़ता है, तो इसमें मारवाड़ के शासक मालदेव और अजमेर का पठान था हाजी खान। मालदेव भी किसके साथ में था? इस हाजी खान के साथ में था। हाजी खान और मालदेव वर्षे महाराणा उदय सिंह यानी कि मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और मेड़ता के जयमल राठौर, एक तरफ तो जयमल और उदय सिंह, दूसरी तरफ हाजी खान और मालदेव, संयुक्त रूप से यह युद्ध है वो लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें उदय सिंह एवं मेड़ता के जयमल राठौड़ की सेनाओं को हराकर मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया था। किसने? हाजी खान की संयुक्त सेना ने। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये युद्ध कब हुआ ये भी आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस सेशन को देखने के लिए।
और भी आपके कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो इस वीडियो सेक्शन में लिख सकते हैं। और अच्छी तैयारी के लिए ओम डिजिटल स्टडी पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और भी विभिन्न एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल।